हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जो घटना चक्र है, वार्षिकी करंट अफेयर है, इसके अंतर्गत हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है एक साल में जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हैं, जिन जो भारतीय मतलब प्रधानमंत्री या फिर से राष्ट्रपति का जो विदेश दौरा हुआ है या फिर से विदेश के अन्य जो लीडर्स हैं उनका जो भारत में दौरा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आपको ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है, जाकि जिससे कि वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहे और ज़्यादा जो है आपके दिमाग पे लोड ना पड़े, ठीक है। उसके साथ साथ जो है इसमें प्रॉपर अच्छे से कवर किया गया है इससे, ठीक। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत सिंगापुर संबंध। भारत सिंगापुर की अगर हम बात करें, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, इनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 4-5 सितंबर को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। और यह प्रधानमंत्री मोदी का 5वां सिंगापुर यात्रा था, ठीक है, 5वां सिंगापुर यात्रा था। 2025 जो है, इसमें भारत और सिंगापुर के जो राजनयिक संबंध है इसके 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कब हो जाएगा? 2025 में भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और इसके साथ साथ जो है, जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए थे तो इनके सिंगापुर और भारत के बीच में 4 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर किया गया था। और यह 4 समझौते कौन थे? डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास, एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इस क्षेत्र में सहयोग की बात की गई है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करने की बात की गई है। और उसके साथ साथ भारत सिंगापुर अर्धचालक परितंत्र साझेदारी, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उन्हें भारत में बनाने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया गया था, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित जो सेमीकॉन इंडिया हुआ था, इसमें सिंगापुर की अर्धचालक कंपनी को भी आमंत्रित किया गया था, ठीक है। जो 11 से 13 तक जो सेमीकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ग्रेटर नोएडा में। और यहाँ पे जो है सिंगापुर की जो कंपनी है उसे आमंत्रित किया गया था। और भारत का पहला जो तिरुवल्लुवर संस्कृत केंद्र है, भारत का पहला तिरुवल्लुवर संस्कृत केंद्र, इसे सिंगापुर में खोलने की घोषणा की गई है, ठीक है। याद रखिएगा, जो तिरुवल्लुवर संस्कृत केंद्र है भारत का, इसे सिंगापुर में खोला जाएगा। और तिरुवल्लुवर की अगर हम बात करें तो तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल नामक काव्य की रचना की थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत ब्रुनेई संबंध। 3 से 4 सितंबर 2024 की मध्य ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई के दारुस्सलाम की आधिकारिक यात्रा किए थे। और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले अगर हम बात करें, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। 2024 में दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध है इसके 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2024 में। और इसी परिप्रेक्ष्य में यह जो है ब्रुनेई गए थे। उसके साथ साथ ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का भी उद्घाटन किया गया, ठीक है। उसके साथ साथ और बंदरसेरी बागवान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ करने की बात की गई, ठीक है। बंदरसेरी बागवान और चेन्नई के बीच में सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ की जाएगी। भारत यूक्रेन संबंध। 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। भारत और यूक्रेन के बीच जो राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे वो 1992 में हुए थे। और उसके बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा है। और इस दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी जो मैरिन्स्की पैलेस, जो यूक्रेन का आधिकारिक पैलेस मैरिन्स्की पैलेस है, वहाँ पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं इनसे यह मिले थे, ठीक है। उसके साथ साथ यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा के तहत लगभग 18,000 भारतीय नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया था। 15-16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन की जो शांति शिखर समझौता हुआ था, इसमें भी भारत द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, मतलब प्रतिभाग किया गया था। और उसके साथ साथ पोलैंड से रेल फोर्स 1 से प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए थे, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जो गए थे वह किस देश से होकर के गए थे, या फिर से अगर पोलैंड से यूक्रेन गए थे तो किस ट्रेन से गए थे, ठीक। रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन से गए थे और 10 घंटे की यात्रा के बाद जो है यूक्रेन यहाँ पहुँचे थे। और दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया।
कृषि और खाद्य उद्योग को लेकर के समझौता किया गया, चिकित्सा उत्पाद विनियमन को लेकर के, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लेकर के समझौता हुआ था। और उसके साथ साथ 2024 से लेकर के 28 तक जो सांस्कृतिक सहयोग है इसमें जो है पार्टिसिपेट करने के परिप्रेक्ष्य में समझौता किया गया था। और भारत द्वारा यूक्रेन को भीष्म क्यूब भी दिया गया था, 4 भीष्म क्यूब दिया गया था, ठीक है, जो घायलों के त्वरित उपचार में मदद करेगा। और भीष्म क्यूब सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत और ऑक्सीजन उत्पन्न करने में भी सक्षम है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भीष्म क्यूब है वह सीमित मात्रा में मतलब बहुत ही कम मात्रा में स्वयं विद्युत भी उत्पन्न कर सकता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन भी कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और कितना भीष्म क्यूब दिया गया था? 4 भीष्म क्यूब यूक्रेन को दिया गया था। भीष्म क्यूब अगर हम बात करें तो आरोग्य मैत्री परियोजना का एक अंग है। भीष्म क्यूब जो है यह आरोग्य मैत्री परियोजना का एक अंग है और इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की संज्ञा दी गई है। भीष्म क्यूब को जनवरी 2024 में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब जो है इसे अयोध्या में तैनात किया गया था, जिस समय राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और 17 अगस्त 2024 को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना द्वारा 15,000 फीट की ऊंचाई से भीष्म क्यूब का अपनी तरह का पहला जो पैरा ड्रॉप अभियान है यह संचालित किया गया था, यह सफल रहा था, ठीक। आरोग्य मैत्री परियोजना की बात करें तो जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की गई थी, जनवरी 2023 में। भारत पोलैंड संबंध 21-22 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की आधिकारिक यात्रा जो किए थे और विगत 45 वर्षों में यह पहली यात्रा है, 45 वर्षों में पहली यात्रा है। इसके पहले जो है 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पोलैंड की यात्रा की गई थी। राजनयिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह जो है यहाँ पे गए थे। और इसके साथ साथ वारसा में डोबरी महाराज स्मारक, वारसा में जो डोबरी महाराज स्मारक है वहाँ पर भी इनके द्वारा श्रद्धांजलि दिया गया था। और वारसा स्थित कोल्हापुर स्मारक, वारसा में ही कोल्हापुर स्मारक भी है और यहाँ भी इन्होंने श्रद्धांजलि दिया था। प्रधानमंत्री द्वारा वारसा में जो मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक है वहाँ पर भी इन्होंने श्रद्धांजलि दिया था, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक एक नई पहल की घोषणा की गई। जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसके पहले प्रतिवर्ष 20 पुलिस, इसके तहत जो है प्रतिवर्ष 20 पुलिस युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। जो आपका जाम साहिब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है इसके थ्रू प्रतिवर्ष कम से कम 20 जो पोलैंड के नागरिक हैं इनको भारत में आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और 2024 से 28 के लिए एक पंचवर्षीय कार्य योजना की घोषणा की गई है, इस पर सहमति व्यक्त की गई है, ठीक है, दोनों देशों के बीच में, पोलैंड और भारत के बीच में। भारत और मलेशिया संबंध 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजनयिक यात्रा संपन्न की थी। और मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल एक मुश्त विशेष आवंटन की घोषणा जो है भारत सरकार द्वारा की गई थी। मलेशिया ने संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसमें शामिल होने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मलेशिया संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी। मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद का स्थापना किया जाएगा। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद का स्थापना किया जाएगा। भारत द्वारा अपने UPI यूनिफाइड पेमेंट्स जो इंटरफेस है इसको मलेशिया के पेनेट के साथ जो है एकीकृत करने की घोषणा की गई है। और भारत मलेशिया के बीच में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसके तहत 19 अगस्त 2024 को आयोजित 9वें भारत मलेशिया CEO फोरम की रिपोर्ट में इसे प्रस्तुत किया गया था। भारत वियतनाम संबंध 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन ने भारत की राजनयिक यात्रा संपन्न की थी। वियतनाम के ना त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय ने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया और जिसका निर्माण जो है भारत के सहयोग से किया गया था, ठीक है। तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिल करके इसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, जिसका निर्माण भारत के सहयोग से किया गया था। नाम क्या है? आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का। और दोनों देशों के मध्य में 24 से लेकर के 28 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया गया है। विकसित भारत 2047 के विजन की तरह वियतनाम ने भी 2045 नामक विजन को अपनाया है। जैसे भारत द्वारा 2047
विकसित भारत विजन अपनाया गया था, उसी तरह वियतनाम ने भी 2045 नामक विजन अपनाया है। रक्षा खरीद के लिए भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। उसके साथ साथ लोथल गुजरात में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है, इसके विकास के लिए वियतनाम के साथ जो MOU है उस पर हस्ताक्षर किया गया है। लोथल गुजरात का जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है, इसके विकास के लिए। भारत ऑस्ट्रिया संबंध 9 और 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर थे और यह यात्रा ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमन के निमंत्रण पर किया गया था। 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है, 41 वर्ष बाद। इसके पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए, 75 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं। दोनों देशों के बीच में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2024 में भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रिया एक महत्वपूर्ण मध्य यूरोपीय देश है और यहाँ पे जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय हैं वो कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में ही है। UNIDO यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी ऑस्ट्रिया में है। UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसका मुख्यालय भी ऑस्ट्रिया में मिलेगा। OSCE ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसका मुख्यालय भी आपको ऑस्ट्रिया में मिलेगा। ठीक है, तो इनके मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। तो भारत रूस संबंध, मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-9 जुलाई 2024 के मध्य मॉस्को रूस की यात्रा की है और 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी इसी समय किया गया था। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो 2021 नई दिल्ली में किया गया था और 22वां कहाँ पे किया गया था, 22वां का आयोजन मॉस्को में किया गया था। ठीक है, और 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कब तक? 2030 तक। और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा जो है, इसको विकसित करने की बात की गई। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को कार्यान्वयन की बात की गई है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2019 में, लेकिन इसको विकसित अभी तक नहीं किया गया है और इसको जो विकसित करने की वो प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, जिससे भारत और रूस के बीच जो व्यापार होता है उसमें आसानी आ सके। और अभी वर्तमान समय में जो भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए 40 दिन का समय लगता है, या कम होकर के 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, 24 दिन हो जाएगा। भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर के जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसको विकसित करने की बात की थी। ठीक है, भारत और रूस मिलकर के ईरान के साथ, ठीक है, इसको विकसित करेंगे। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया, जो 9 MOU है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, और इसकी बात करें, रूस का सर्वोच्च पुरस्कार भी प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। 9 जुलाई 2024 को मॉस्को के क्रेमलिन स्थित सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस पुरस्कार देने की घोषणा जो है, या पुरस्कार देने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन यह 2024 में दिया गया है। ठीक है, 2024 में दिया गया है और इस पुरस्कार की जो स्थापना है 300 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व हुई थी। ठीक है, मतलब यह पुरस्कार 300 वर्ष अधिक पहले से दिया जाता है। ठीक है, रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की। प्रधानमंत्री मोदी रूस में एक काजान में और एक एकातेरिनबर्ग में 2 जो है वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। कहाँ खोला जाए? काजान और एकातेरिनबर्ग में। भारत और ग्रीस संबंध 21 से 22 फरवरी 2024 के बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजनयिक यात्रा की थी और यह दिल्ली में आयोजित जो 9वां रायसीना डायलॉग हुआ था, 9वां रायसीना संवाद, यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया था। रायसीना संवाद 2024 जिसका थीम है चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, यह जो है इसकी थीम है 2024 के रायसीना, क्या है 2024 के रायसीना डायलॉग की। और इसका जो आयोजन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। जो 9वां रायसीना डायलॉग है इसका आयोजन ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा मिलकर के केंद्रीय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के किया गया था। प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 25 अगस्त 2023 को ग्रीस गए थे और यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा है। इसके पहले 1983 में इंदिरा गांधी ग्रीस की यात्रा की थी और 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति
कैटरीना साकेलारोपोउलोऊ, इनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस का सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। और मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। ठीक, भारत यूएई संबंध 13 से 14 फरवरी 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की आधिकारिक यात्रा पर थे और यूएई की 7वीं यात्रा थी। यह जो है प्रधानमंत्री मोदी की 7वीं यात्रा थी यूएई की। इससे पूर्व प्रधानमंत्री विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन जो WCAS वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था, इसमें भाग लेने के लिए गए थे, जो 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 के बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है, और यह जो है UNFCCC अर्थ COP28 का जो एक पार्ट के रूप में इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर और देखें तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास पर MOU पर हस्ताक्षर किया गया है, जो लोथल में इसका विकास किया जाएगा, जो निर्माणाधीन है। इसके विकास में भी यूएई के साथ सहयोग करने की बात की गई है। और भारत का UPI और यूएई का AANI, इसको आपस में संबंध करने की बात की गई है। 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा लॉन्च कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्रीलंका और मॉरिशस में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और इसके बाद जो है यूएई में इसे लॉन्च किया गया। और जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के सम्मान में अहलान मोदी शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया था। याद रखिएगा, यूएई में जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था भारतीय मूल के लोगों द्वारा। CBSI सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एक क्षेत्रीय कार्यालय जो है यूएई में खोलने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दुबई में भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास किया जाएगा। दुबई में जो भारतीय मार्ट है, इसका एक शिलान्यास किया जाएगा। और इसका शुभारंभ कब होगा? एक सेकेंड। दुबई में भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास किया गया, जो भारतीय मार्ट है इसका शिलान्यास किया गया। भारत मार्ट दुबई की स्थित एक मार्केट प्लेस है, जिसका शुभारंभ कब किया जाएगा? 2026 में। ठीक है, यह प्रस्तावित है, इसका शिलान्यास किया गया है और ये 2026 तक हो सकता है कि बनकर के तैयार हो जाए। जो भारतीय मार्ट है दुबई में खोला जाएगा। ठीक है, और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 9 से 10 जनवरी 2024 के मध्य गुजरात भारत की आधिकारिक यात्रा इनके द्वारा भी किया गया था। वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए जो है यह गुजरात आए थे और यह जो है इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 12 से 14 फरवरी 2024 के बीच दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया था और यह इसका 11वां संस्करण था, जिसका थीम था भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना, यह इसकी थीम थी। तुर्की, भारत और कतर को मुख्य अतिथि के रूप में इसे आमंत्रित किया गया था। ठीक है, इसमें तुर्की हो गया, भारत और कतर को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। BAPS हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में खोला गया है। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में यूएई में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए और यह जो है यहाँ पे पहला हिंदू मंदिर है। इसके साथ साथ मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में पहला पत्थर से निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर है। और बोचासनवासी श्री अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। भारत फ्रांस से संबंध 25-26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की राजनयिक यात्रा पर थे और वे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। और यह छठा अवसर था जब कोई फ्रांसीसी नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ था। यह छठा अवसर है। ठीक, और इसके साथ साथ 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के एक संयुक्त बैंड एवं मार्चिंग दल का भी क्या किया गया था? मार्चिंग पास्ट आयोजन किया गया था, मार्च पास्ट। और 2 फरवरी 2024 को पेरिस स्थित एफिल टावर में UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया, 2 फरवरी 2024 को। और भारतीय UPI को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश बन गया। इसी के साथ जो है फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार्स सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में एक सौर अकादमी स्थापना करने की घोषणा की गई। दोनों देशों का मतलब फ्रांस और भारत मिलकर के सेनेगल में इसका स्थापना करेंगे। और मुख्य भूमि फ्रांस में स्थित मार्सेया और भारत में महावाणिज्यिक दूतावास खुलेगा। ठीक है, भारत जो है फ्रांस के मार्सेया में एक महावाणिज्यिक दूतावास खुलेगा और फ्रांस हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना करेगा। भारत के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए शेंगेन वीज़ा किसने दिया है? फ्रांस ने घोषित किया था। भारत के लिए शेंगेन वीज़ा इंपॉर्टेंट, यह पूछ सकता है कि भारत के लिए शेंगेन वीज़ा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रांस ने लॉन्च किया था। ठीक है, और
H-125 हेलीकॉप्टर से संबंधित MOU पर हस्ताक्षर किया गया है और भारत ने H-125 हेलीकॉप्टर के लिए एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए TASL जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है और एयरबेस के बीच में समझौता किया गया। भारत के TASL और फ्रांस के एयरबेस के बीच में समझौता हुआ है और यह निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन होगी। ठीक है, और इस हेलीकॉप्टर की अगर हम कुछ बात करें तो यह जो H-125 एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और यह जो है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, भारत और ओमान संबंध। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिफ ने 15 से 17 नवंबर 2023 के मध्य भारत की आधिकारिक यात्रा की। विगत 26 वर्षों में ओमान के किसी सुल्तान की भारत की पहली राजनयिक यात्रा है। भारत सरकार द्वारा सुल्तान, इसके पहले जो ओमान के शासक थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी वह काबूस बिन सैद अल सैद थे। ठीक है, जिन्होंने ओमान की यात्रा की थी और भारत सरकार द्वारा सुल्तान काबूस को 2019 के लिए मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की थी जो 2021 में दिया गया, यह याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ भविष्य के लिए साझेदारी फॉर द फ्यूचर शीर्षक से एक संयुक्त दस्तावेज का अंगीकृत किया गया। भारत ओमान दोनों मिलकर के संयुक्त डाक टिकट जारी किए थे, दोनों के द्वारा मिलकर के संयुक्त डाक टिकट जारी किया गया था और इसी के साथ डाक टिकट की जो पृष्ठभूमि है इसमें हवा महल जयपुर और निजवा किला ओमान, इनका जो है चित्रण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के हवा महल का और ओमान के निजवा किला का चित्र इस पर उकेरा गया है। भारत तंजानिया संबंध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर थी। तंजानिया की पहली राष्ट्रपति हैं। इसके साथ साथ G20 समूह में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली यात्रा है। किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है। भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोडमैप पर समझौता किया गया है और उसके साथ साथ 2023 लेकर के 2027 की अवधि तक के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी समझौता हुआ है। फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में तंजानिया को भागीदार के रूप में आमंत्रित किया गया था। तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। उसके साथ साथ तंजानिया वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है इसमें भी शामिल होने की घोषणा की है। उसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में है इसके द्वारा तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यह एक साल में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, जो राजनयिक संबंध मतलब जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो भारत की यात्रा की गई थी या फिर से भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा जो अन्य देशों की यात्रा की गई थी उसको हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखिए इसी तरह जो है सारे करंट अफेयर जो घटना चक्र या वार्षिकी करंट अफेयर है इसको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। इसके बाद एक सूचकांक का वीडियो आएगा जिसमें भारत का रैंकिंग दिया गया है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भारत की जो रैंकिंग है उसको उसमें कवर किया जाएगा और वो भी मुश्किल से 20-25 मिनट या आधे घंटे का वीडियो होगा जिसमें प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट हैं वो पूरा कवर किया जाएगा, उसमें से कोई भी फैक्ट आपका नहीं छूटेगा, यह मानकर चलिए। तो बाकी और आप लोग अगर और भी कुछ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।